नहीं 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 दिखा सकता, मैं अपनी आंखें नहीं दिखा सकता यार ऐसा। अगर मैं ऑल एलीट रेसलिंग देखूंगा, ऐसे बगावत करूंगा डब्ल्यू फैंस के खिलाफ, तो मेरा हक नहीं बनता ऐसे नजरें मिलाने का। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग का फॉरबिडन डोर बिकॉज दैट वाज गुड मैन। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, छोड़ो यार, जब पाप कर ही लिया है तो डरना कैसा। हाँ क्या कहता मैं, फॉरबिडन डोर वाज गुड। आई डोंट थिंक सो। वेल सबसे पहले तो इतने सारे मैचेस, इतने सारे, मतलब अगर आप प्री शो को भी मिला दो तो 14 मैचेस देखने को मिले थे आज। आई थिंक मेन शो में 9 मैचेस थे। और जो शुरुआत ही इन्होंने MJF और हिरोशी तानाहाशी के मैच से करी थी, आई वाज सरप्राइज। आई थॉट कि यार ये तो ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, तो ये तो कुछ स्पेशल होगा, तो मेन इवेंट में होगा। बट देन हमें पता है कि MJF किस तरीके से लड़ता है, जिस तरीके की एंडिंग थी मेन इवेंट में रख ही नहीं सकते थे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ऑल एलीट रेसलिंग फैंस वाले बड़े चिढ़ते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की एंडिंग से, बुकिंग से, कि भैया ऐसी कैसे कर दी। यार तुम्हारा MJF अभी भी इतने बड़े शो के अंदर डायमंड रिंग मार के हरा रहा है रेफरी को, वो सब कर रहा है। वही चीज़ तो रोमन रेंस अगर करता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर MJF करे तो भाई बेस्ट हील इन द बिजनेस, ही इज़ द गोट, ही इज़ द शीप, ही इज़ द एनिमल, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। ठीक है भाई वो MJF है इसीलिए हो रहा होगा, है ना। रोमन रेंस है तो वो तो ओवर पुश है रेफरी को मारेगा, ठीक है। बट MJF और हिरोशी तानाहाशी का, ऑफ कोर्स तानाहाशी की अब वैसी वाली एज नहीं रही है जैसे कि हम उन्हें पहले देखा करते थे और उस तरीके से लड़ते थे, तो उनके लिए MJF मेरे हिसाब से अच्छे ओपोनेंट थे। MJF को भी उतना लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन MJF ने मैच में उस तरीके से इंटरेस्ट दिलाया जिस चीज़ में वो बादशाह हैं, अपने कैरेक्टर वर्क को लेके हिरोशी तानाहाशी को चिढ़ाना, या फिर अपने पीछे रोब के पीछे लिखवाना कि NJPW इज एन इंडी। बेसिकली जापानीज से वो चिढ़ते हैं एटलीस्ट उनके कैरेक्टर के लिए कि यार हम तो बड़े हैं, ये न्यू जापान वाले छोटे छोटे हैं। तो आज उन्हीं छोटे छोटों को हराया, भले ही चीटिंग से हराया, लेकिन अपनी टाइटल जो है उन्होंने रिटेन रखी। तानाहाशी को हराना इज स्टिल अ गुड थिंग जो कि आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो। सो या आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग टू से द लीस्ट। इनका ओवन हर्ट कप टूर्नामेंट का भी राउंड शुरू हो चुके हैं, जिसमें CM पंक ने फेस किया था सतोशी कोजिमा को, और इस मैच के अंदर CM पंक ने विक्ट्री तो ली। बट मैं ये सोच रहा था कि क्या ये ज़रूरी था, क्या फॉरबिडन डोर के अंदर हमें कोजिमा वर्सेस CM पंक ही देखने को मिल सकता था, क्या और कोई सुपरस्टार नहीं था। आफ्टर ऑल ऑफ दैट हाइप हाउ कैन यू लेट CM पंक डू ऑल ऑफ दीज। मतलब मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया कि CM पंक को यार ये लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमें दे दो, तुम लोग WWE को CM पंक दे दो, फिर देखो कैसे यूज़ होता है। तो मैं तो इस मैच में मेरे को उतना कुछ खास मज़ा आया नहीं, बट हाँ ये है कि चलो CM पंक किसी टूर्नामेंट में आगे बढ़ा है वो देखना है। और वो ट्रॉफी कैसी दी भाई, क्या चैंपियंस लीग थोड़ी जीतने वाले हैं वो लोग। भाई इंटरेस्टिंग मैच ये वाला मेरे को लगा था, फेटल 4 वे जो हुआ था बिटवीन ऑरेंज कैसिडी, जैक सेबर जूनियर एंड अपना कात्सुयोरी शिबाता एंड डैनियल गार्सिया। ये तो मतलब इसकी स्टार्टिंग जब इतनी क्रिएटिव तरीके से होती है कि भैया कैसिडी पहले अपनी स्लो किक्स मार रहे हैं, देन उनकी किक को काउंटर कर दिया, एंड देन बाद में उन्होंने सुसाइड डाइव मारी किस तरीके से। अगर इस तरीके से स्टार्टिंग हो रही है देन ये मैच आपका अच्छा जाना ही है। और मेरे को ऑरेंज कैसिडी की एक चीज़ बढ़िया लगती है कि यार ये बंदा ऐसा बन गया है, पहले तो ऐसा लगता था कि यार ये किसी किसी के साथ ही कर सकता है, बट दैट गाय इज सो क्रिएटिव कि भले ही कितना ही बड़ा सुपरस्टार आ जाए, मे बी ब्रॉक लेसनर के साथ अगर कैसिडी का मैच होता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच बन सकता है, जस्ट बिकॉज उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। तो ऑरेंज कैसिडी का ऑफकोर्स इसमें टाइटल रिटेन करना तो बनता ही था, क्योंकि अब इस तरीके से लड़ेगा कोई तो फिर उसको कैसे हराएगा कोई। बट हाँ ये है कि इस मैच के अंदर आई थिंक 3 बंदों के पास टाइटल्स थी, राइट। जैक सेबर के पास भी थी और अपना शिबाता के पास भी थी। भाई टाइटल्स की कमी नहीं है। अगर आप रेसलिंग इंडस्ट्री में और अगर आप WWE में नहीं हो देन देयर इज अ 99% चांस कि आपके पास एक टाइटल तो होगी, कोई सी तो होगी। ROH की होगी, ROH की टीवी की होगी, नहीं तो IWGP की होगी, नहीं तो IWGP टीवी की होगी, AW की होगी, नहीं तो AW टीवी, पता नहीं कितनी सारी टाइटल्स आ चुकी है भाई, बहुत सारी। मैं तो कह रहा हूँ एक आध मेरे घर से भी ले जाओ। तो मैं इस मैच को, अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी, इस मैच को मैं 4.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ। इतना एंटरटेनिंग था, मतलब गुड शिट ब्रो। फेटल फॉरवर्ड ट्रिपल थ्रेट से मैं ऐसी ही चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ और इन्होंने डिलीवर करके दिखाया। उसके अलावा बड़ा डिसअपॉइंटिंग, मेरे को पता नहीं था कि, मेरे को पता था कि IWGP हैवीवेट टाइटल डिफेंड होने वाली है, लेकिन किसके अगेंस्ट हो रही है ये नहीं पता था। पता क्या, चल ओके एक मिनट यार, हंस क्यों रहा हूँ मैं। सनाडा और जंगल बॉय के बीच मैच था। जंगल बॉय यार, इस बंदे को टार्जन के सीक्वल में ना ले कोई, इसको तुमने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच दे, थोड़ी तो इज्जत रखनी चाहिए थी अपनी IWGP टाइटल की। यार WWE वाले उधर मेंशन करे घूमते कि इस बंदे ने IWGP टाइटल जीती है, बहुत बड़ी बात है, और आपके जंगल बॉय को दे रहे हो चांस है। जंगल बॉय से मैं अपने छत के कपड़े ना उतरवाऊँ, क्या बात कर दी। तो सनाडा ने बहुत अच्छा हुआ, मतलब मैं तो क्या भगवान का शुक्रिया कर रहा हूँ कि भैया तुमने अच्छा IWGP टाइटल की लाज रख ली और तुमने वो रिटेन रख ली। और जंगल बॉय को फिर गुस्सा आ गया और उसने अपने ही वो हुक था ना उसके साथ, हुक पे अटैक कर दिया। ठीक है, अच्छा हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ा, सॉरी भाई।
क्या कर सकते हैं। टोनी स्टॉर्म ने भी टाइटल रिटेन रखी अगेंस्ट विलो नाइटिंगेल के अगेंस्ट। एंड नॉट गोइंग टू लाई, ये वाला वो मैच था जिसमें मैं गया ब्रेक पे, क्योंकि ये लोग तो ब्रेक ही नहीं ले रहे थे, ये लोग तो लगे जा रहे थे, मैचेस पे मैचेस दे रहे। मैंने कहा भाई ये आ गए मैराथन में, हमें ब्रेक लेने के लिए वुमेन्स का मैच के वेट करना पड़ेगा, और ये वो वाला मैच था। सो उसके अलावा द एलीट एंड एडी किंगस्टन एंड तोमोहिरो इशी ने हराया ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एंड ताकेशिता एंड शोता उमिनो की टीम को। भाई आई नो बड़ा फंबल कर सकता हूँ मैं ऐसे नाम लेते टाइम, बट बाय गॉड दिस वाज आल्सो गुड मैच। और हैंगमैन पेज कभी इंप्रेस कर देता है, फिर जब टाइटल रेंज जीतता है फिर हक देता है बंदा। मतलब हैंगमैन पेज एक्चुअली में वो वाला बंदा है जो कि क्राउड फेवरेट होता है, और उसके एक्शन से भी लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, भाई ये भगवान का आदमी है। लेकिन फिर पता क्या चलता है दैट उसका टाइटल रेंज उतना कुछ खास है नहीं। मतलब ये अभी जो कर रहा है ना हैंगमैन पेज, इसको यही करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर बंदे को वर्ल्ड टाइटल चाहिए, नहीं, कोई किसी चीज़ में सेट इतना हो जाता है कि उसको सिर्फ उसी में ही परफेक्शन दिखती है। तो आई थिंक दिस वॉज अ गुड मैच, और इसको देख के कोई भी कृपया ये ना कहे कि हैंगमैन पेज शुड डिजर्व बेटर, नहीं, ये बहुत है। विल ऑस्प्रे एंड केनी ओमेगा के बीच देखने को मिला था यूनाइटेड स्टेट्स हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, एंड दैट वाज ए किलर मैच। अबे भाई पीढ़ियां वेट कर रही थी इस मैच का। तो विल ऑस्प्रे वर्सेस केनी ओमेगा, ये कब से चल रहा है नारा, है ना। अब क्योंकि पिछली बार तो एनजेपीडब्ल्यू के किंगडम में देखने को मिला था इनके बीच मैच, अब हमें चाहिए था कि ऑल एलीट रेसलिंग के होम ग्राउंड में कैसा होगा, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग ही वो होगा जो कि आई थिंक मेजरली इंग्लिश वाली ऑडियंस देखेगी, या फिर इन जनरली ग्लोबल ऑडियंस ज़्यादा देखेगी। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना था कि हाँ क्या होगा, और हुआ क्या, विल ऑस्प्रे वन, ही वॉन द चैंपियनशिप। मैन दैट इज इनसेन। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि भाई ऑल एलीट रेसलिंग का कोई बंदा हार भी जाएगा, लेकिन ये हुआ। अच्छा, मेरे को इस मैच की सबसे बढ़िया बात क्या लगी, केनी ओमेगा का थीम सॉन्ग। ओ हो, ये वही वाला थीम सॉन्ग क्लीनर वाला जो बुलेट क्लब के टाइम पे था, और यही थीम सॉन्ग मेरे को पसंद है। ये कौन सा थीम सॉन्ग बजा देते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, वो तो बड़ा बकवास है, मैं तो उसको थीम सॉन्ग भी कंसीडर ना करूं, बट दिस क्लीनर वाला थीम सॉन्ग इज हैट्स ऑफ दी बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग भी मैं कह सकता हूं। जो वाइब्स आती हैं वो ऑर्केस्ट्रल ट्यून पे, दैट इज इनसेन मैन। एनीवेज, केनी ओमेगा एंड ऑस्प्रे, ये आई थिंक इट इज वन ऑफ दोज मैच जो कि डेव मेल्जर एक बार फिर से 5 स्टार के ऊपर दे सकता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेव मेल्जर ने इसी मैच का जो पहला वर्जन हुआ था उसको 5 स्टार के ऊपर की ही रेटिंग दी थी। आई मीन कम ऑन, डेव मेल्जर के दोनों बॉयज ऑस्प्रे एंड ओमेगा एक साथ, ऑफ कोर्स 10 स्टार तो बनते हैं यार। उसके अलावा स्टिंग, डार्बी एलिन एंड टेत्सुया नाइटो ने हराया था ले सुजुकी कोड्स को, यानी कि मिनोरू सुजुकी, क्रिस जेरिको एंड सेमी गुवारा। 6 मैन टैग मैच देखने को मिला था अगेंस्ट अगेन एक और बड़े बढ़िया क्लासिक्स हमें शोडाउन देखने को मिले, जैसे स्टिंग और सुजुकी आमने सामने आए थे, जेरिको और सुजुकी आमने सामने आए थे, नाइटो और सुजुकी। यार ये राइवलरी तो मेरी फेवरेट थी उस टाइम पे जब इनके बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए राइवलरी हुई थी, सुजुकी गन इचिबन। तो ये दोबारा से देख के अच्छा लगा। एंड थैंकफुली ये प्री मेन इवेंट था, मेन इवेंट से पहले का मैच था, और ये वाला मैच भी अच्छा था। आज मैं ये कहूँगा कि मैचेस डिसअपॉइंट नहीं किया। अब हो सकता है कि विमेन वाले ने किया हो तो मैंने देखा नहीं, बट उसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर कोई देखने बैठा है, अगर उसने स्टोरी लाइन भी फॉलो नहीं करी, और आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द इसमें मैचेस में स्टोरी लाइन थी, क्योंकि ये सिर्फ एनजेपीडब्ल्यू ऑल एलीट रेसलिंग पे बेस था। तो अगर किसी ने नहीं भी देखी तो वो बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकता है। तो आज आई थिंक इट वाज अ गुड शो। और फिर मेन इवेंट में ऑफकोर्स ब्रायन डैनियल्सन एंड काजुचिका ओकाडा का सिंगल्स मैच। आई वाज सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट कि यार ये वाला इन्होंने मेन इवेंट रखा है, बिकॉज कोई टाइटल नहीं है, एज सच कोई बड़ी राइवलरी नहीं है, और फिर भी ये मेन इवेंट में वो आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि आपको वो मैच जब दिखता है, आपको आधे घंटे का क्लासिक देखने को मिलता है कि भाई ब्रायन डैनियल्सन इस चीज़ में वेटरन, काफ़ी लोग रेसलिंग का गॉड भी मानते हैं ब्रायन डैनियल्सन को मॉडर्न डे में, और काजुचिका ओकाडा जो कि बिग मैचेस के बादशाह हैं। फिर चाहे वो ओमेगा के साथ उन्होंने गियोतानाशी के अगेंस्ट किया, और रिसेंट में तो खैर उतना उनका बोलबाला नहीं रहा है, बट फिर भी यार शेर कभी बूढ़ा तो होता नहीं है। तो ओकाडा और डैनियल ब्रायन के मैच में ओकाडा ने जो परफॉर्मेंस दी, आई मस्ट से कि यार ओकाडा का हारना बनता नहीं था। नाउ आई एम डेफिनेटली अ डब्ल्यूडब्ल्यूई गाय, बट दैट डजंट मीन कि मैं ओकाडा को इस चीज़ में बुरा भला बोल दूं कि नहीं यार डैनियल ब्रायन ही ठीक था। नहीं भाई, आई थिंक ओकाडा शुड हैव वॉन द मैच, है ना। तुम लोग भी करते हो ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कि ही शुड हैव वन, हम भी कर सकते हैं। ओकाडा शुड हैव वॉन द मैच बहुत क्लियरली, बट डैनियल ब्रायन का जीतना मेरे को उतना कुछ खास पसंद आया नहीं, बट एज अ मैच होल थिंग वॉज ब्यूटिफुल। मतलब ये तो ड्रीम मैचेस हैं, हम इसमें कंप्लेन क्या करें। ओकाडा और डैनियल ब्रायन
इट्स इनक्रेडिबल। ओकाडा को आप किसी भी WWE गाय के साथ डाल दो, वो ड्रीम मैच है। ओकाडा वर्सेस रॉलिंस, ओकाडा वर्सेस रेंस, इवन ओकाडा वर्सेस ट्रिपल एच, ओकाडा वर्सेस बटिस्टा, कुछ भी डालो यार, ये तो ड्रीम मैचेस है, तो ये कभी भी डिसअपॉइंट आपको नहीं करने वाले। नो वंडर व्हाई टोनी खान ने इसको मेन इवेंट में डाला। सो ओवरऑल अगर मेरे को आज की फॉरबिडन डोर के पेपर व्यू को स्टार रेटिंग देनी होगी, लेट्स से कि 5 में से देना होगा, तो आई वुड से इट वॉज 4.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। वर्थ वॉचिंग है। अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही बार में देख लो, एक एक मैच करके आप देख सकते हो, डेफिनेटली मज़ा आएगा। और वुमेंस वाले मैच को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जो मैंने नहीं देखा मैं नहीं बता सकता। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपने देखा, और अगर नहीं देखा तो फिर कोई बात नहीं, चलेगा यार, कल रॉ देखेंगे। कमेंट्स में लिखकर बताना। अगर आपको सब्सक्राइब करो।